नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रैमी पुरस्कार 2021 के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और यह संगीत जगत का सबसे बड़ा या सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पहले यह पुरस्कार 31 जनवरी को दिया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जो है इसे 24 मार्च को प्रदान कर दिया गया है। 31 जनवरी की तिथि को टाल दिया गया था और क्रम में देखा जाए तो यह 63वां पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार जो है 63वें नंबर पे प्रदान किया गया है और इसे जो है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसे रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था और इस बार के आयोजन के जो होस्ट थे ट्रेवर नो जो है इसके होस्ट थे। और यह पुरस्कार जो है 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 अगस्त 2020 के मध्य संगीत के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया गया। पहला ग्रैमी पुरस्कार भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता, तो 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक पॉप सिंगर है बियोंसे ने इनको सर्वाधिक 9 श्रेणियों में नामित किया गया था और सर्वाधिक 4 श्रेणियों में इन्होंने पुरस्कार जीता है। ठीक है, बियोंसे ने 2021 में 4 पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला कलाकार हुई हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कौन सी गायिका ग्रैमी अवार्ड 2021 में, ठीक है, सर्वाधिक 4 पुरस्कार जीती या सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला कलाकार कौन सी है? तो बियोंसे का नाम वहां पे आएगा। इसके बाद जो है टेलर स्विफ्ट का नाम है। टेलर स्विफ्ट ने इस बार के अवार्ड में सर्वाधिक, ठीक है, एक बार जो इस एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इस बार के अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और वह सर्वाधिक 3 बार इस पुरस्कार को जीती हैं। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार टेलर स्विफ्ट ने सर्वाधिक 3 बार जीता है। इसके पहले उन्होंने 2010 में फियरलेस के लिए जीता था और 2015 में 1989 एल्बम के लिए जीता था। तो सब एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? टेलर स्विफ्ट ने, और इस कारनामे को उन्होंने कुल 3 बार किया। 2010 में फियरलेस के लिए, 2015 में 1989 के लिए। इसके बाद एक भारत से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप लोगों ने रविशंकर का नाम सुना होगा, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो उनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। क्या नाम है? अनुष्का शंकर। तो मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर और गायिका प्रियदर्शनी को ग्रैमी के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। इसके बाद जो है एक लिली सिंह का नाम आता है। लिली सिंह, ठीक है, यह लेट नाइट टॉक शो की मेज़बान है और इन्होंने जो है ग्रैमी अवार्ड कार्यक्रम में जो है शिरकत की थी और उनका नाम जो है भारतीय किसान आंदोलन से जुड़ गया, क्योंकि उन्होंने जो मास्क लगाया था उसमें आई स्टैंड विथ फार्मर्स लिख के जो है वह समारोह में सम्मिलित हुई थी। तो आई स्टैंड विद फार्मर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आई स्टैंड विद फार्मर्स लिखा हुआ मास्क पहनकर समारोह में शिरकत करने वाली महिला कलाकार लिली सिंह, ठीक है, ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। अब देख लेते हैं कि किस श्रेणी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके बाद जो है मैंने कुल
12 प्रश्न जो है बहुविकल्पी रूप में तैयार किए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो किस श्रेणी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें है, सबसे पहले है सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली एलिस को प्रदान किया गया। इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 63वें ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? टेलर स्विफ्ट के लिए। काफ़ी बार जो है इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद है सॉन्ग ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? HER, टायरा थॉमस और डर्नेस्ट एमिल को प्रदान किया गया। संयुक्त रूप से इन्हें प्रदान किया गया है। नया कलाकार, सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मेगन थे स्टैलियन को। मेगन थे स्टैलियन को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग मेगन थे स्टैलियन को ही प्रदान किया गया। रैप परफॉर्मेंस का पुरस्कार भी जो है मेगन थे स्टैलियन को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस का पुरस्कार बियोंसे को प्रदान किया गया है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि इनको कुल 9 श्रेणियों में नामित किया गया था और 4 श्रेणियों में यह विजेता बनी और साथ ही साथ कुल 28 ग्रैमी अवार्ड जीतकर पहली महिला कलाकार बन गई हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे पूछना नहीं चाहिए कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो एलिसन क्राउड का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, जो इसके पहले उन्होंने 27 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस। पॉप सोलो परफॉर्मेंस जो है हैरी स्टाइल्स को प्रदान किया गया। समूह परफॉर्मेंस लेडी गागा और एरियाना ग्रांडे को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ रॉक परफॉर्मेंस का पुरस्कार फियोना एप्पल को प्रदान किया गया। अल्टरनेटिव एल्बम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फियोना एप्पल को ही प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ रॉक सॉन्ग का पुरस्कार ब्रिटनी हावर्ड को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम का पुरस्कार द न्यू एबनॉर्मल के लिए स्ट्रोक बैंड को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जेम्स टेलर को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कंट्री, यह महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का अवार्ड मिरांडा लैम्बर्ट को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम का पुरस्कार नाज को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम का, यह भी महत्वपूर्ण है, टिफनी हैडिस को प्रदान किया गया। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का पुरस्कार एंड्रयू वाट को प्रदान किया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार दुआ लिपा को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार बियोंसे और ब्लू लीवी को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक फिल्म का पुरस्कार लिंडा रोन्स टैट को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक फॉर विजुअल मीडियम का पुरस्कार जोकर को प्रदान किया गया है। इसके बाद वही चीज़ इसमें भी है, एल्बम ऑफ द ईयर बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड मेगन थी जो स्टैलियन जो, ठीक है, मेगन थे स्टैलियन को प्रदान किया गया है। इसके बाद इसमें जो और महत्वपूर्ण होता है उसे मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आप लोगों ने इसमें सब वो भी ऊपर देखा है। इसके बाद जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 63वें पहला प्रश्न है, 63वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन हुआ था। पहला विकल्प है लॉस एंजेल्स कन्वेंशन सेंटर, दूसरा विकल्प है स्टेपल्स सेंटर, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, लॉस एंजेल्स कन्वेंशन सेंटर में 63वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन हुआ था। और इस बार जो है यहाँ पे आयोजन किया है, इसके पहले स्टेपल्स सेंटर में इसका आयोजन किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला विकल्प है बिली एलिश, दूसरा विकल्प है टेलर स्विफ्ट, तीसरा विकल्प है मिरांडा लैम्बर्ट, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है
एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार टेलर स्विफ्ट को प्रदान किया गया, जो कि विकल्प बी है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। बिली एलिस को जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बिली एलिस को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। मिरांडा लैम्बर्ट को अभी आप लोगों ने पढ़ा बेस्ट कंट्री लैम्बर्ट, ठीक है, बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? पहला विकल्प है अमजद अली खान, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है पंडित रविशंकर, चौथा विकल्प है अनुष्का शंकर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पंडित रविशंकर को जो है ग्रैमी अवार्ड 2 बार प्रदान किया गया है और वह पहले भारतीय थे। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले वह पहले भारतीय थे और उन्हें कुल 2 बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली बार उन्हें 1968 में मिला था, दूसरी बार 1973 में फिर से जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक 4 पुरस्कार किस गायिका ने जीता? पहला विकल्प है बियोंसे, दूसरा विकल्प है बिली एलिस, तीसरा विकल्प है मेगन थी स्टालियन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बियोंसे ने ग्रैमी पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक 4 पुरस्कार जीता है। बिली एलिस ने अभी मैंने आपको बताया रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था, ठीक है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता था? मेगन थी स्टालियन ने जीता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2021 के सर्वाधिक 9 श्रेणियों में नामित किया गया। पहला विकल्प है बियोंसे, दूसरा विकल्प है बिली एलिस, तीसरा विकल्प है मिरांडा लैम्बर्ट, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बियोंसे को सर्वाधिक 9 श्रेणियों में नामित किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2021 में किस एल्बम को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला विकल्प है आई कांट ब्रीथ, दूसरा विकल्प है एवरीथिंग आई वांटेड, तीसरा विकल्प है जोकर, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, आई कांट ब्रीथ को जो है, जो HER से संबंधित है, HER, ठीक है, इसे सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और एवरीथिंग आई वांटेड एल्बम के लिए जो है बिली एलिस को सम्मानित किया गया है। एल्बम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसे प्रदान किया गया था, एवरीथिंग आई वांटेड को। विकल्प सी है जोकर, तो जोकर को जो है बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक फॉर विजुअल मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला है, 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला रैपर हैं। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला रैपर हैं। विकल्प ए है अनुष्का शंकर, विकल्प बी है मेगन थी स्टालियन, तीसरा विकल्प है ट्रेवर नोह, चौथा विकल्प है टेलर स्विफ्ट। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, टेलर स्विफ्ट। अभी मैंने आपको बताया है ऊपर इसके विषय में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के ग्रैमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, 2021 के ग्रैमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। पहला विकल्प है टेलर स्विफ्ट, दूसरा विकल्प है बिली एलिस, तीसरा विकल्प है मिरांडा लैम्बर्ट, चौथा विकल्प है सर जॉर्ज सोल्टी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बिली एलिस को जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए? एवरीथिंग आई वांटेड एल्बम के लिए, एवरीथिंग आई वांटेड के लिए जो है इन्हें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। टेलर स्विफ्ट, विकल्प ए है टेलर स्विफ्ट। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि इन्हें टेलर स्विफ्ट को जो है किसके लिए? फोल्कलोर
एल्बम के लिए जो है इन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद जो है विकल्प सी है मिरांडा लैम्बर्ट। मिरांडा लैम्बर्ट को जो है बेस्ट कंट्री एल्बम विकल्प सी है मिरांडा लैम्बर्ट। मिरांडा लैम्बर्ट को बेस्ट कंट्री एल्बम के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाइल्ड कार्ड एल्बम के लिए जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया है। विकल्प डी है सर जॉर्ज सोल्टी एक ऐसे गायक हैं जिन्हें कुल 31 बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एक ब्रिटिश गायक थे। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए आपसे सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड सर जॉर्ज सोल्टी के नाम है, जिन्होंने 31 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। अगर महिला जोड़ दिया जाए सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कलाकार कौन है, तब बियोंसे जी का नाम आएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 2021 के ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। पहला विकल्प है बिली एलिश, दूसरा विकल्प है मेगन थी स्टालियन, तीसरा विकल्प है द स्ट्रोक, चौथा विकल्प है बियोंसे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। मेगन थी स्टालियन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नो टाइम टू डाई के लिए बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला विकल्प है HER, दूसरा विकल्प है बियांसू, तीसरा विकल्प है एलिसन क्राउड, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें बिली। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है HER, दूसरा विकल्प है बियांसो, तीसरा विकल्प है एलिसन क्राउन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया का पुरस्कार जो है बिली एलिस को दिया गया था। बिली एलिस को दिया गया था। ठीक है, नो टाइम टू डाई के लिए। अभी जो चूंकि पूछा गया प्रश्न नो टाइम टू डाई। जो नो टाइम टू डाई है यह एक जेम्स बॉन्ड सीरीज की आने वाली फिल्म है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की आने वाली 25वीं फिल्म आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उस फिल्म का यह जो है नो टाइम टू डाई उसका थीम सॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वाइल्ड कार्ड के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला विकल्प है मिरांडा लैम्बर्ट, दूसरा विकल्प है बियोंसे, तीसरा विकल्प है बिली एलिस, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए मिरांडा लैम्बर्ट को वाइल्ड कार्ड के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार वितरण समारोह में कौन सी महिला आई स्टैंड विथ फार्मर्स लिखा हुआ मास्क पहनकर शामिल हुई थी। पहला विकल्प है अनुष्का शंकर, दूसरा विकल्प है प्रिया प्रियदर्शनी, तीसरा विकल्प है लिली सिंह, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी लिली सिंह जो है आई स्टैंड विथ फार्मर्स लिखा हुआ मास्क पहनकर इस समारोह में ग्रैमी अवार्ड 2021 में सम्मिलित हुई थी। उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया था। यह लेट नाइट टॉक शो की मेजबान है। तो मित्रों, इस वीडियो में
मैंने ग्रैमी अवार्ड 2021 के संबंध में, जो कि क्रम में 63वें नंबर पे है, क्रम में 63वें नंबर पे है, संबंधित चर्चा किया, जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथ ही साथ वीडियो देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा और अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।